Now we are going to start our chapter number 5. चैप्टर 5 आपकी बुक में 2A होगा, है ना। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, इसलिए 2A दे देता है वो ऐसे नाम। सेकेंड यूनिट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट्स फाइव। चैप्टर नंबर 5 है एक्चुअली, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो मैथ्स में मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने आपसे बोला a = x+5 है सपोज, और फिर मैं आपसे बोलूँ कि प्रूव करो कि a की पावर n जो होगा वो समथिंग ऐसा कुछ इतना होगा। तो अब सिंपल मैथ्स में ये स्टेटमेंट सिंपल तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? जैसे a किसी ने दिया और हमसे कोई a² पूछे तो हम a × a कर दें या आइडेंटिटी लगा दें। a³ आपने पूछा, चलो तो भी हम कर लें। हाँ, a4 आपने पूछा, चलो 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसी ने a की पावर 10 पूछा, चलो हम मेहनत करके 10 बार भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका आपस में। लेकिन अब कोई आपसे बोलने लगे a की पावर 100, हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो गई भाई। और फिर 100 भी छोड़ो, चलो 2-4 दिन में ही सही कर लेंगे, लेकिन पावर n लगा रहा है वो। मतलब हमको यही नहीं पता कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है n। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को अब सिंपल मेथड से प्रूव करना या सॉल्व करना थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के प्रूफ के लिए मैथ्स में एक और प्रोसेस है, वो है क्या? मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रोसेस, है ना। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरम आपसे ये बोलता है कि मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट है, सपोज दिस इज एन स्टेटमेंट ऑफ मैथ्स। तो अगर ये, है ना, n = 1 के लिए ट्रू है, इफ इट इज ट्रू फॉर n = 1, हाँ, it is true for n = m suppose, and also if it is true for one more power m+1, तो डेफिनेटली ये फिर m पावर में कोई भी नंबर आप लगा दो सबके लिए ट्रू हो जाएगा, है ना। हमने एक को चेक किया, पावर अगर 1 होती तो क्या ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है क्या, है ना। पावर 2 में ट्रू है क्या। ऐसे 1-2 पावर में हमने ट्रूनेस इसकी चेक कर ली। फिर किसी और n की कोई भी वैल्यू, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू के लिए भी हम ले लिए कि हमने लेट कर लेंगे कि हम इसको हम ट्रू लेट कर लेते हैं, हाँ। और m+1 के लिए भी अगर ये ट्रू आ रहा है, मतलब जो था पावर उससे एक आगे तक हम चेक कर लें कि ये ट्रू है कि नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आप पावर में कुछ भी लगा दो, ये सबके लिए ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो इंडक्शन में प्रोसेस ये चलेगी भाई आपकी, है ना। मैं आपको इंडक्शन की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? चेक करना। ये किस पावर के लिए करोगे आप? n = 1 के लिए, मतलब जो भी पावर है उसमें 1 के लिए चेक कर लिया करो कि ये ट्रू है कि नहीं है। ये 1-2 बार कर सकते हो, एटलीस्ट वंस चेक करना ज़रूरी है। ये आप n = 2 के लिए चेकिंग बढ़ा सकते हो, 1-2 बार कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, लेकिन एटलीस्ट 1 ज़रूरी है। तो जब भी हम काम करते हैं तो लीस्ट पर ही काम कर लेते हैं, कौन फालतू में 2-3 बार और चेक करेगा, तो लीस्ट पर ही काम कर लेते हैं हम, है ना। चेक सेकेंड स्टेप में लिख रहा हूँ लेट का काम, मतलब हम मानेंगे कि किसी पावर दूसरी पावर पर ये ट्रू है, सपोज m के लिए। और थर्ड स्टेप में आएगा आपका क्या? प्रूफ। ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा किसके लिए? एक मोर पावर के लिए, यानी m+1 के लिए। तो इंडक्शन की प्रोसेस फिर कंप्लीट हो जाती है। फिर अगर ऐसा आ गया, ये 3 स्टेप पार कर गया कोई क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट, हाँ,
तो फिर वो किसी भी पावर के लिए फिर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने m के लिए ट्रू लिया तो m+1 यानी एक ज़्यादा पावर तक ये ट्रू आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली उसके पहले तो ट्रू होगा ही होगा। भाई कोई आप स्टेप में चले, आपने देखा ये 11 स्टेप तक सही है, का मतलब है 10वां स्टेप करेक्ट है ना उसका। आपको सोचिए, है ना, कोई करेक्टनेस आप चेक कर रहे हैं किसी की, हाँ ये 5 स्टेप तक करेक्ट था, 5वां स्टेप आपने बोला इसका करेक्ट है, का मतलब है इसका 4th स्टेप ऑल्सो करेक्ट है, यही मतलब हुआ ना इसका। हाँ, तो इसी प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं मैथ्स में। ये प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाती है। कितने स्टेप में ख़त्म होगी ये? चेक लेट प्रूफ। याद रखने का तरीका, चेक करना है, लेट करना है, प्रूफ करना है। कैसे? मैं अभी बता रहा हूँ। चेक लेट मैथमेटिकल इंडक्शन, चेक लेट प्रूफ, सिंपल। ध्यान रखने का तरीका, चेक किस पर होगा? 1 पावर पर। चेक पॉइंट जो है 1 के लिए ज़रूरी है, 2 और 3 ऑप्शनल होता है, अगर किसी को करना हो तो वो कर सकता है। ठीक है, 1 के लिए तो ज़रूरी ही है, 2 और 3 आपकी इच्छा है, करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, एटलीस्ट 1 पे तो चेक करनी पड़े। लेट करेंगे हम, और जो जिस पावर पर लेट करोगे उससे एक मोर पावर पर फिर प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट को। चेक लेट प्रूफ। और अगर ये यहाँ प्रूफ हो गया तो फिर किसी भी पावर के लिए वो स्टेटमेंट कैसा कहलाएगा? आपका ट्रू कहलाएगा। क्लियर? तो ये मैथ्स में ये जो इंडक्शन मेथड है, इसका यूज़ इस टाइप की अननोन पावर्स के लिए किया जाता है, जिनको सिंपल मैथ से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। भाई कोई आपसे बोले कि a की पावर 20 है, 20, तो 20 तक चलो हम एक दिन लग जाएगा, 20 बार गुणा कर लेंगे। 100 बोल दिया किसी ने, चलो 100 बार मल्टीप्लाई, पूरा दिन खर्च कर लिया हमने। लेकिन n पता ही नहीं कितनी बार, हमको पता ही नहीं है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करें a का a में, राइट? तो इस टाइप के प्रूफ के लिए आपको एक मेथड दी गई है, क्या है ना, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चनों में यूज़ की जाती है। कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो अगर ऐसा कोई आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो। क्लियर? कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? फिर से एक बार, 3 स्टेप में। चेक किसके लिए? 1 के लिए। लेट किसके लिए? हाँ, ये m मैंने लिख दिया, हर बार आप m यूज़ करो ज़रूरी नहीं है। आप p, यहाँ अगर आपने p यूज़ कर लिया है तो फिर अगला p+1 करोगे, दैट्स इट। ये है मीनिंग उसकी। कोई भी अक्षर ले सकते हो, k ले लिया है आपने तो नेक्स्ट किसके लिए? k+1 चेक करोगे, ऐसा है ये। मतलब जिसके लिए लेट करोगे उससे 1 पावर मोर, एक स्टेप आगे तक चेक करना है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वो चेक प्रूफ होगा, प्रूफ करना है आपको, जैसे अपन थ्योरम वगैरह प्रूफ करते हैं। क्लियर? अगर यहाँ प्रूफ हो गया, मतलब एक स्टेप आगे तक कोई चीज़ अगर सही प्रूफ हो गई है तो डेफिनेटली उससे कम तक तो प्रूफ सही होगी ही होगी, इसलिए जो भी स्टेटमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस। हाँ, तो अब हम इसका देखें, क्वेश्चन करते हैं कैसे करना है ना, हम रहेंगे चेक लेट प्रूफ, है ना। अब आपको करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ही बोलो, क्या प्रूफ करना है हमको? प्रूफ दैट, लिख भी दे रहा हूँ, हाँ, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, हाँ इंटीग्रल वैल्यूज, हाँ वैल्यूज फॉर n, हाँ 1 + 2 + 3 so on plus n is equal to n in bracket n + 1/2। ये है ना, वो बोल रहा है प्रूफ करो कि 1 2 3 यानी 1 से लेके n टर्म्स तक का सम जो होता है n × n+1 होता है, बाय 2 होता है। क्लियर? तो अब इसमें देखना, ये जो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट, है ना, तो अपन जो टू प्रूफ में है वो आपका एक इक्वेशन भी बनेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में ये भी इक्वेशन होता है, जो प्रूफ करना है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर n = 1,
वेरिएबल एन यूज है ना, उसने बोला वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये सभी इंटीजर है ना 1 2 3, इसलिए एन भी इंटीजर है। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए हमको ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी भाई। तो LHS में 1 स्टेप का लेके देखो, LHS की वैल्यू क्या आएगी भाई फॉर एन इज इक्वल टू 1, यानी पहला स्टेप कितना है 1। LHS में फर्स्ट स्टेप एन इज इक्वल टू 1 यानी पहला टर्म कितना दिख रहा है आपको 1। अब RHS में रख के देखना भाई, 1 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, दोनों सेम आ रहे हैं क्या? हाँ, तो ये फॉर एन इज इक्वल टू 1 क्या किया आपने, चेक करके देखा कि n बराबर 1 के लिए ये दोनों LHS और RHS सेम है कि नहीं है। तो हमने देखा यार सेम आ रहे हैं, तो क्या लिख दिया हमने, बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमने जांच की भाई, चेक किया। फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप मैंने अभी बताई आपको, चेक लेट प्रूफ में से फर्स्ट स्टेप हम पार कर गए हैं, है ना। इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में एक से ज़्यादा टर्म आ सकती हैं। आप चाहें तो n बराबर 2 के लिए भी चेक करके देख सकते थे, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन में आप चाहो तो चेक कर लो। अगर 2 टर्म लेते तो LHS 3 आता क्या, 1 + 2, और इधर 2 रखना तो 2 × 2 + 1 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 फिर भी आ रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, मतलब ट्रू, 2 के लिए भी ये ट्रू है। तो ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार ओरल ही चेक कर लिया करो कि 2 में है कि नहीं है। क्यों, अगर 1 के लिए ट्रू है और 2 के लिए ये फॉल्स आ रहा है अगर, तो फिर आगे की चेक नहीं करेंगे। किसी ने हमको गलत इक्वेशन दे दी है, आप बोल दोगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी कंडीशन फेल होती है तीनों पॉइंट्स में से, का मतलब है ये इक्वेशन जो गिवन है आपको, ये जो रिलेशन दे रहा है वो प्रूफ करने के लिए, वो फॉल्स रिलेशन है, किसी ने ऐसे ही उसको कुछ भी लिख दिया है। मैथमेटिकल इंडक्शन में ये पता चल जाएगा, अगर आप ये तीनों स्टेप पार नहीं हो रही है का मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है फिर वो। तो जैसे मैंने 1 पर चेक किया ट्रू आया, 2 पर चेक किया ट्रू है, ये मैंने ओरल ही कर लिया, मन में ही कर लिया, अब उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको, है ना, नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ लेट। तो किसके लिए लेट करते हैं भाई, n की कोई भी वैल्यू के लिए, फॉर n इज इक्वल टू m। तो स्टेटमेंट में हम डालेंगे क्या, लेट, सेकेंड स्टेप इज लेट इट इज ट्रू फॉर यस n इज इक्वल टू m। तो ये लेट कर लिया है आपने कि ये n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है, का मतलब जो इक्वेशन 1 है उसमें आप n की जगह m रख सकते हो। तो बाय इक्वेशन 1 आपको नया स्टेटमेंट क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस m इज इक्वल टू कितना, m × m + 1/2। इसको भी हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे, 4। ये आपने लेट कर लिया है कि लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, मतलब n की जगह m रख रहे हैं हम, तो ये ट्रू है। क्लियर। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका लेट कर लिया है आपने, मतलब ये एज अ गिवन वर्क करेगा कि ये है आपके पास, इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक। अब मेरे को एक टर्म आगे बढ़ना है, तो ये बताओ m की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो एक और आगे जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि, है ना, LHS में m + 1 ऐड कर दे रहा हूँ। ये लास्ट स्टेप है, फॉर n इज इक्वल टू m + 1। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है m + 1 के लिए। तो ये बताओ, अगर मैं इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गया m + 1 तक, तो जो आंसर आना चाहिए मेरा, जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ m + 1 आना चाहिए। तो अच्छे से देखो, ये 1 से m तक गया तो होता है m m,
तो मैं अगर m+1 तक जाऊंगा तो मेरे को दोनों m की जगह क्या दिखना चाहिए, m+1 ही दिखना चाहिए दोनों जगह। अगर ऐसा दिखने लगा का मतलब है कि ये m+1 के लिए भी ट्रू है फिर। क्लियर? तो इसको हम देखते हैं कि LHS में ऑन एडिंग नेक्स्ट स्टेप क्या मिली थी, m+1 इन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? तो क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल टू यस 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस m। ये तो ओरिजिनल था आपका, इसमें आपने m+1 ऐड कर दिया, ये कर दिया भाई मैंने m+1 ऐड। हाँ, तो अब इज इक्वल टू में क्या मिलना चाहिए, ऐसा ही मिलना चाहिए, सिर्फ क्या m की जगह क्या आना चाहिए। अगर आया तो ट्रू है, नहीं आया तो फिर नहीं है भाई। ये देखें अपन, चल तो 1 से लेके m तक 1 + 2 + 3 + m की वैल्यू 1 से लेके m तक का सम कितना गिवन है आपको, m × m+1/2। ये वैल्यू रख दी भाई मैंने, और ये m+1 से बाय इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू उठा के रख दिया हूँ। अभी मैंने आपसे बोला जो स्टेटमेंट आप लेट करोगे वो एज अ गिवन वर्क करेगी, इसका यूज़ आप कर सकते हो अपने सॉल्व में। ठीक है, कहाँ से, 4 से। क्लियर? तो रख सॉल्व करो भाई, दोनों में m+1 कॉमन आ जाएगा क्या, ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचेगा, m/2 + 1 बचेगा, देख लीजिए। LCM लो तो m+2/2 आएगा। अब देखना m+1 तो ठीक है, इधर क्या मैं m+2 को m+1 लिख सकता हूँ, m+2 को m+1 अब आप देख के बताइए भाई, RHS को देख के बताइए, जहाँ m था वहाँ m+1 मिल गया है क्या आपको। बाकी सारी चीज़ें एक जैसी होना चाहिए, कुछ ना बदले, m की जगह बस m+1 आए, बाकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए भाई। तो चेक करो इसको, m की जगह m+1, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा आ रहा है क्या, +1 तो +1, /2 तो /2 भी है, m की जगह हमको m+1 मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि m+1 के लिए भी ये कैसा है, ट्रू है। इसलिए ये एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमारा कंफर्म हो गया कि भाई हम एक आगे तक चेक कर लिए तो एक कम तक तो होगा ही होगा फिर वो, यही चीज़ है भाई, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, तो हैंस इट इज, स्टेटमेंट क्या आएगा, हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1, thus it will be true for every value of n। ये और लिखना है, क्लियर है, और प्रूव्ड किनारे में। तो इंडक्शन, चेक, लेट, प्रूफ किस में करते हैं, थर्ड स्टेप में। ये हम लाए हैं, हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, ठीक है। चलो आफ्टर दैट सी एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, हमको प्रूव करना है 1/2 × 5 है, ये इंटू है, डेसिमल नहीं समझना है अपन को। तो अभी मैंने आपको बताया फ़र्क क्या होता है। देखो 2.5 का जो पॉइंट होता है ना, वो हाइट में, दोनों की हाइट्स के मिडिल में होता है, देखो। और अगर बॉटम में डॉट लगा है तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। तो 1/2 × 5 + 1/5 × 8 1/8 × 11 एंड सो ऑन अप टू दिस इज इक्वल टू होता है n/6n + 4। ये हमको प्रूव करना है। चलिए इंडक्शन मेथड में पहला स्टेप रहेगा आपका क्या, for n इज इक्वल टू 1। ये हम क्या करते हैं, इस पर चेक करेंगे, इसी से इक्वेशन 1 से चेक करेंगे कि दोनों LHS और RHS सेम है कि नहीं 1 के लिए। तो LHS अगर आप सिंगल 1 टर्म लोगे तो ये है 1 टर्म, कितनी आएगी, 1/2 ×
5 मतलब कितना 1/10, इसको सेकेंड नंबर इक्वेशन दे दिया। RHS में रखना n = 1, तो 1/6 इंटू 1+4 दैट इज मतलब सेम आ रहे हैं क्या? यस सर। तो हम बोलेंगे क्या बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मिला हमको? इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. It is means equation 1. इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये मतलब है इट इज़ का। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगी हमारी? फॉर n इज इक्वल टू m। तो इस पर अपन क्या करते हैं भाई? लेट करते हैं, है ना? लेट इट इज ट्रू। इट इज मीन्स इक्वेशन 1 की बात हो रही है। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल m। तो ये अगर आपने लेट कर लिया है कि ये ट्रू है m के लिए, का मतलब आप n की जगह पर इस पर m रख सकते हो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा आपको? 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 अप टू n की जगह m 3m माइनस 1 इंटू 3m प्लस 2 इक्वल कितना? m/6m प्लस 4, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसका यूज़ आप जैसे गिवन के जैसे करोगे कि यह चीज़ हमको दी गई है, इट इज़ गिवन। क्यों? लेट इट इज़ ट्रू, आपने मान लिया है कि ये ट्रू है। ठीक है, नाउ फाइनल स्टेप इज फॉर n इक्वल वॉट? तो हमको इससे एक स्टेप आगे तक जाना है। तो अगर आप इसके एक स्टेप आगे जाओगे तो यहाँ रख के देख लो भाई कितना, एक इसकी अगली स्टेप क्या होगी? कोई बता सकता है? बिल्कुल आसान है। आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो ना, तो इसी स्टेप में m की जगह m+1 रख के देख लिया करो ना। ये देखो यहाँ रफ में करके बताता हूँ। ये 3m की जगह m+1 रखूँगा मैं, फिर -1 इंटू 3m+1 + 2, तो ये आएगा कितना? 3m + 3 - 1 दैट इज +2 आएगा कि नहीं? और ये कितना आएगा? 3m + 5 आएगा। हाँ, तो यही है इसकी अगली स्टेप भाई। इधर से ना पता चले तो ऐसे रफ में रख, इसी लास्ट स्टेप में m+1 पुट करके चेक कर लिया करो कि नेक्स्ट स्टेप क्या मिलनी। क्लियर है? तो ऑन एडिंग जो मिला है वो ये ऐड करोगे आप। क्या? 1/3m + 2 इंटू 3m + 5 इन LHS ऑफ इक्वेशन 4। चलो, तो अगर मैंने इधर से लेके इसके 1 स्टेप अहेड तक ऐड किया है, तो रिजल्ट में भी m की जगह क्या मिलना चाहिए आपको? m+1 आना चाहिए। बिल्कुल पूरा ऐसा ही देखे, 2 m दिख रहे हैं, दोनों m की जगह m+1 दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो ट्रू है, और नहीं दिख रहा है तो नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो LHS में ऐड करना भाई इतनी वैल्यू, क्या मिलेगा आपको? यस, तो 1/2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन, ये वाला नहीं लिख रहा हूँ। 1/3m - 1 इंटू 3m + 2, इसमें ऐड करना है। इसमें नाउ आप क्या ऐड कर रहे हो? ये तो है LHS। अब इसमें हमको ऐड करना है कितना? 1/3m + 2 इंटू 3m + 5, ये ऐड कर दिया मैंने। इसको ऐड करने से रिजल्ट में ये मिलना चाहिए, लेकिन m की जगह क्या मिलना चाहिए? m+1 मिलना चाहिए। देखते हैं। हाँ, तो ये इसकी टोटल वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से कितनी है इधर तक की? यस, m/6m + 4 ये है।
प्लस आपने ऐड किया था वो ये है। ठीक है, ये कैसे मिला था भाई, क्या ऐड किए थे आप, कैसे मिला था अपन को, इसी की लास्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप जाना था हमको, तो इसी में m की जगह m+1 रख के पता कर लिया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। क्लियर? सॉल्व करो, कुछ है कॉमन, अभी नहीं है तो एक काम करो 2 कॉमन लो इससे, फिर देखेगा। अभी है कॉमन, अब क्या कॉमन दोनों से, हाँ 1/3m+2 कॉमन, 1 से लिए हो है नहीं, ऊपर लिख दो फालतू में। हाँ क्या बचेगा यहाँ, m/2 और यहाँ पर m/3m+5 1/3m+5 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो एलसीएम आएगा आपको 2 × 3m+5 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3m² + 5m मिलेगा, और ये प्लस 2। कोई डाउट है? हाँ, ये मिडिल टर्म से एक्सपांड हो रहा है क्या, चेक कर लो, फैक्टराइज करो उसको। हाँ किस में, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 में ही 3m + 2m में मिडिल टर्म एक्सपांड हो गई, अपॉन में क्या बचा 2 × 3m+5, इसमें से 3m कॉमन, m+1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन तो m+1 बचेगा, मतलब फैक्टर क्या क्या मिले, कहाँ लिखूँ, तो 1/3m+2, यहाँ 3m+2 × m+1 आएगा कि नहीं, और अपॉन में 2 × 3m+5, 3m+2 से 3m+2, यस। इसको यहाँ देख लो, इक्वेशन 1 में क्या मिल रहा है भाई आपको, हाँ m+1 अपसाइड, और नीचे मिल रहा है 2 × 3 = 6m+10 आएगा। ठीक, अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, अब देखना ये, क्या मैं 10 को, यहीं से 10 को 6 + 4 लिख सकता हूँ क्या, 10 को 6 + 4, इन दोनों में से 6 कॉमन लेना, क्या बचेगा, और ये प्लस, चेक करके देखें भाई, जहाँ जहाँ m था वहीं m+1 दिखने लगा है क्या इसी में, बाकी और कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने बोला था, m की प्लेस में अपॉन 6 है, m के प्लेस में प्लस है, 4 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, hence it is true for n = m+1, thus it will be true for every value of n, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। एनी डाउट?